हेलो। हाँ सर, नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं कृष्णा बोल रहा हूँ, कहाँ से? यहाँ यूपी से। बताइए कृष्णा जी, कैसे फोन किए? सर मेरे पास एक अनुभव है, तो उसे शेयर करना चाहता हूँ। अनुभव दरबार का? हाँ हाँ, किसका? दरबार का अनुभव। किसका? ललित गुरु जी का दरबार का अनुभव। ललित जी का, बेंगलोर वाले का। हाँ। चलिए हाँ कृष्णा जी, बताइए क्या बात है। गुरु जी, एक्चुअली मैं बहुत परेशान था लास्ट टाइम, कम से कम जुलाई से। हम्म। सारा वीडियो देखता हूँ आपके हम्म। चैनल के माध्यम से। हम्म। तो आपने बहुत लोगों में लॉन्च किया था ऐसा वीडियो डाल डाल के। हम्म। मुझे गुरु जी का वीडियो अच्छा लगा, ललित गुरु जी का। हम्म। क्योंकि मैं करौली सरकार भी जाने की तैयारी में था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं जो 4 अमावस्या 5 अमावस्या 3 4 6 महीने तक वहाँ मैं व्यतीत करूँ। जी। इसलिए इसलिए मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी अगर शॉर्टकट में कोई काम कर देते हैं तो ठीक है। तो मुझे ललित गुरु जी का बात अच्छी लगी, और मैं उस दिन से, जिस दिन से सुना आपकी चैनल के माध्यम से, मैं भगवती माँ को मानने लगा कि कुछ भगवती को भी हो। मानने लगे? जी। हाँ, मानने लगे। और परेशानी मेरे वाइफ को थी, परिवार को थी। वो मुझे मानती जानती नहीं है। मेरा 8 साल से शादी हुआ है, और 8 साल हो गया, बच्चा भी नहीं है, और वो भी नहीं है। बार बार मतलब बोलती शादी छोड़ दूंगी होने के तुम्हें। बाद भी वाइफ आपको मानती नहीं है? 8 साल हो गए नहीं। थे। हाँ, जी। मैं वहाँ बाहर रहता हूँ, इसलिए वो बाहर रहने की वजह से हमें एक बार उसको लेके भी गया था बाहर गांव, बाहर देश, विदेश में 6 महीना था। उसके बाद उसको छोड़ के गया, फिर ले जाने वाला था। बोलती है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मुझे शादी करना है। मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। वो भी ऐसा ही करती थी, लेकिन कैसे उसका कंफ्यूज हो गई वो मुझे मालूम नहीं है। एक लड़का को उसने नाम भी बताया, उसका नंबर भी दिया। मैंने बात किया तो वो बोला हाँ ये बात सच है, हम दोनों शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे। आप कौन हो? मैं बोला मैं उसका हस्बैंड हूँ। फिर वो कुछ बोला नहीं हमको। फिर बोला मैं क्या करूँ? मैं बोला कुछ नहीं, जो करना है भगवान करेंगे। मैं गुरु जी से बोला कि मैंने इसकी प्यार में कभी कभी कोई कमी नहीं रखा, ना मैं इसको कभी ऐसा गलत समझता हूँ, और ना मैं समझूंगा, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी है। और दूसरी बात है कि मेरा कोई सहायता नहीं कर रहा है, ना घर वाले, ना परिवार वाले, ना उसके घर वाले। अब जो है आपके ऊपर डिपेंड है, आपको समझ में आए कर दीजिए। गुरु जी बोले मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, किसी को मिलाना, किसी को बस में करना, ये मेरे बस का नहीं है। तो मैं बोला नहीं, मैं माँ भगवती को मानता हूँ, आपके बहुत वीडियो देखा हूँ, अगर आप भला कर देंगे तो हमारा भला हो जाएगा। गुरु जी से बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत सिफारिश किया, कई बार फोन भी किया। तो मतलब गुरु जी सोचते थे ना कि ये आदमी मालूम नहीं कैसे बोल रहा है, तो रिस्पांस नहीं करते थे, उठाते नहीं थे फोन। फिर मैं एक दिन आपको सुबह फोन किया था कि आप मेरा हेल्प करिए। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने बोला सुबह सुबह फोन किया आपने। मैं बोला सॉरी सर, ऐसा ऐसा काम है। आपने बोला सभी साधक का नंबर, सभी साधक का वीडियो और उसका एड्रेस सब यूट्यूब में है, आप देख लो डिजिटल फर्स्ट न्यूज को, आप सीधा संपर्क कर सकते हो। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दिया, और मैंने भगवती माँ को प्रणाम किया, बोला कि आज काम होना चाहिए मेरा। मैंने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी ने उठाया और सारी बातें सुनी उन्होंने। फिर बोला ठीक है भाई, आप टेंशन मत लो, मैं अर्जी लगा दूंगा। जब से उन्होंने अर्जी लगाई, कुछ बदलाव आया उसके अंदर। हाँ जी। कि उन्होंने मतलब मेरा बातचीत करना बात शुरू सुनने किया। लगी। हाँ हाँ, बात सुनने लगी, फोन उठाने लगी, वगैरह वगैरह, मतलब होने लगा। फिर बीच में सब गड़बड़ हो गया। वो बोली मैं कल जा रही हूँ, तुम आओ या मत आओ। फिर मैं बोला यार मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ। बोली मर जाओ ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं अरे है। बाप रे बाप। बोला, तो वो उस मैं वक्त बोला कहाँ ऐसा थी? कैसे? आपकी मिसेज कहाँ थी? अपने मायके में थी या कहाँ थी? हाँ सर। हाँ जी, हाँ, लाइन कट गई थी, बताइए। हाँ तो सर मैं बहुत वहाँ रोता था, तड़पता था, बहुत परेशान था। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, ना मुझे खाना अच्छा लगता था 2 महीने से। और ये मुझे मेरा थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। तो इसको आपकी कुछ पत्नी पड़ी थी नहीं थी मेरी कहाँ? वाइफ। आपकी पत्नी कहाँ थी उस वक्त? मेरी पत्नी अपने मायके में थी। ओके। हाँ, मेरी पत्नी अपने मायके में थी और मैं विदेश में था। वो मेरे घर पे भी नहीं आती थी 1 तो साल आपके से। ससुराल वाले भी नहीं समझाते थे? नहीं समझाते थे, ये उसको काट खाती थी उन लोगों को। बोलती थी मेरा जिंदगी का फैसला मैं करूंगी, आप लोग कौन होते हो? एक बार आपने ओके शादी कर दी, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ओके अब ओके। मैं जो चाहूंगी करूँगा। वो लोग बहुत समझाते थे, वो अच्छा लग रहा है, कुछ खाता पीता नहीं है, नशे की चीजें, और आपको अच्छा से रखा था 8 साल तक। कभी अचानक आप 1-2 महीने में ऐसा चेंज हो जाओगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो बोली जिसको उसको पड़ी है वो जाके उसके साथ रहे, हमको कुछ लेना देना नहीं है उससे। अरे बाप रे ये बाप। सब बात सुन के मुझे फोन में बोलती थी तुम मर जाओ,
वो बोलती थी नहीं जी सकते, मेरे लिए मर के दिखा दो ना। मतलब मरने के बाद आदमी अगर जिंदा हो जाता तो मैं मर के भी दिखा देता, लेकिन मैं मरने के बाद जिंदा नहीं हो पाऊंगा तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी क्या हालत है, इसलिए मैं नहीं मर सकता। और इसके बाद वो बोली तो फिर मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, ऐसा वैसा सब बहुत सारी बातें बोली उसने। मुझे खाना पीना सब मेरा छूट गया 1 महीने से। तो मेरे दोस्त लोग बोले ऐसा कैसे पड़ा यार, बहुत टेंशन में हो। मेरा बॉस भी बोले तुम इंडिया चले जाओ। मैं बोला कि मैं इंडिया चला जाऊंगा लेकिन वो नहीं मिलेगी। वो बोली जाओ तो पहले। फिर मैं उनसे बोला कि आप तो तमिलनाडु के हो, आपके यहाँ से बेंगलोर कितना दूर है? वो बोला 150 किलोमीटर। बोला फिर मेरे घर से 4 दिन लगेगा। फिर मैं गुरुजी से बात किया, वो बोले आने की जरूरत नहीं है, आप इधर से मैं आपका काम कर देगा, आप पहले इंडिया आ जाओ। आप अगर इंडिया आते हो तो आपका काम होगा, विदेश में हो वाइफ यहाँ पे है तो काम नहीं होगा, होगा तो लेट होगा, तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता भाई। बहुत प्यार से गुरुजी ने बात किया। मैं उनसे ये पूछा कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं आपको जो माता जी के नाम से जो प्रसाद है मैं आपको ट्रांसफर कर देगा। वो बोले मुझे नहीं चाहिए, आपका काम हो जाएगा, जब आपका काम हो जाएगा तो आपको जो मन करेगा करना, लेकिन मुझे नहीं चाहिए पैसा किसी का, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। मतलब उन्होंने आपकी भावना समझ ली, वरना तो देखो प्रक्रियाओं का पैसा लेते भी हैं और लगता भी है, लेकिन आपका दर्द, आपकी भावनाएं समझकर उन्होंने बिल्कुल ऐसा कह दिया। मैंने बहुत रोया उनके सामने, बहुत। उनकी मिसेस ने भी 2 बार फोन उठाया था, मैं गुरुजी के बारे में पूछा, बोले पूजा कर रहे हैं। मैं बोला मेरी हालत बहुत खराब है, कुछ कर दीजिए गुरुजी। फिर उन्होंने ऐसा मतलब बात किया। फिर मैं यहाँ पे आया, मेरे मन में ऐसा आया कि मैं चलता हूँ घर, जो होगा देखा जाएगा। मैं आया दूसरे दिन गुरुजी को कॉल किया कि मैं इंडिया में आ गया हूँ। गुरुजी ने वहाँ से कॉल किया तो गुरुजी बताया जब इंडिया जाना तो मुझे फोन करना, बस यहाँ से फोन मत करो, मैं नहीं कुछ कर सकता, करेगा तो लेट होगा। तो मैं वहाँ से सीधा इंडिया आया। गुरुजी ने जो हमें बताया, सामान लाने के लिए सामान ला के रखा। गुरुजी ने सीधा फोन पे पूजा किया। मैं उनसे मिला नहीं, उनको देखा नहीं अभी तक। सीधा फोन पे पूजा किया, बोला ऐसा करो। मिनिमम आधा घंटा लगा था हम लोगों को। जब से उन्होंने पूजा करवाया, मैं उसमें गलती भी कर दिया था लेकिन गुरुजी ने सुधार दिया। लेकिन सुधार दिया जब से पूजा किए। मेरी वाइफ को मालूम नहीं क्या हो गया था उधर, वो बता रही थी कि रात 9 बजे से मैं इतना बेचैन हूँ तुम्हारे लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी बोले मैं अपना दूध भेज रहा हूँ, लेकिन जब तुम उसे लेने जाना तो मुझे फोन कर देना। मतलब ठीक है। तो मैं उसे लेने गया और मैं यही सोचता था कि काश वो चली आए और कुछ बात ना हो बड़ी। मैं यहाँ से गया, गुरुजी को कॉल किया कि मैं मार्केट में हूँ, जा रहा हूँ लेने के लिए। गुरुजी ने बोला एक नींबू ले लो और मुझे फोन करो। मैंने फोन किया, गुरुजी ने अभिमंत्रित किया उसे, बोला पैकेट में रखो और उसे कहीं छोड़ना मत, कुछ नहीं होगा, आ जाएगी वो। मैं वहाँ गया, बहुत बड़ी बातें हुई थी सर वहाँ पे, झगड़ा की, हल्ला की, फोन पे बहुत सारी बातें, डिवोर्स की बातें हुई थी। बोली मैं तलाक देती हूँ, आपका सब गहना पैसा सब आपको वापस करती हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहेगी। ऐसा बहुत बातें हो गई थी। वहाँ पे गया मैं, वो कुछ नहीं बोली। 2 बार बोली मैं नहीं जाऊंगी, उसकी माँ बोली नहीं जाओ। वो बोली पापा ऐसा बोले थे, पापा बोले थे पापा के साथ दोनों आदमी लेने आए तुमको, तुम जाओ। वो सीधा तैयार हुई और आ गई मेरे साथ। कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, बहुत बड़ी बात। और मैं गुरुजी से मतलब कंटिन्यू लाइन पे था, गुरुजी मैं यहाँ पे हूँ, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। फिर भी गुरुजी ने बोला ठीक है मैं कुछ भी करके छोड़ता हूँ, अभिमंत्रित करके मंत्र आपको छोड़ता हूँ, कुछ नहीं होगा, आप दोनों खुशी खुशी रहोगे। मैं गुरुजी से बहुत रोया था, गुरुजी ने मेरे को बहुत दया किया था। और मैं भगवती जी का पूजा तभी से कर रहा हूँ, सुबह शाम जब मुझे टाइम मिलता है मैं उनका नाम लेता हूँ। रात भर नींद नहीं आती तो मैं उनका ही वीडियो, उनका ही गाना सुनता हूँ और उनका ही नाम लेता हूँ। अब आपकी पत्नी का मन आपके प्रति है पूर्ण रूप से समर्पित? एकदम जैसे पहले ऐसा नहीं था। जो पहले ऐसा हमारे पत्नी का मन था, उससे कई गुना ज्यादा अभी वो हमसे प्यार करती है। 1 हफ्ता हो गया घर पे लाके, एक बात की कभी झगड़ा नहीं, कभी लड़ाई नहीं, कभी कुछ नहीं। जैसे ऐसा लगता है कि हम लोगों में कभी कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात और गुरुजी ने यही बात बोला था कि हम ऐसा कर देंगे कुछ होगा नहीं, आपका जो मर्जी होगा वो करना, लेकिन जो काम करना सच करना, सही से करना। हमने सही से किया। हाँ, हमने सही से किया और उसको लेके आया, अभी वो ठीक है। वो बोली हमें सैटरडे नाइट से पता नहीं क्या हो गया था, हमको आपके लिए बेचैन हुई हम। आपने 12 बजे फोन किया रात को, हमने नहीं उठाया, लेकिन हम रात भर सोई भी नहीं। मैं कैसे उठाऊं, मैं किस मुंह से उठाऊं फोन, क्या बात करूं? और नहीं उठाई, नहीं बात मतलब वहाँ पर गिल्टी फील कर रही थी वो? हाँ, वो एकदम इतना उसको फीलिंग आ गया ना मेरे लिए, इतना उसको, हाँ उसको दर्द भी था कि हमने गलत किया। वो बोली मैंने आपके साथ गलत किया लेकिन आपने हमें स्वीकार किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, ऐसा बात किया उसने मुझे। मैं बोला मुझे नहीं, गुरुजी को धन्यवाद कीजिए, उन्होंने हमें मिलाया है। वो बोली कौन सी गुरुजी? मैं बोला एक गुरुजी हैं, भगवती माँ के साधक हैं और हमें
डिजिटल फर्स्ट न्यूज के माध्यम से उनसे हमसे मुलाकात हुई थी और उनके माध्यम से भगवती माँ ने हमारा काम किया है। तो उसने माना इस बात को, बोला ठीक है आप मानते हो तो मानो, करो पूजा, मुश्किल नहीं है, गुरु जी के भाई आदर करो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी के सभी देवी देवताओं को प्रणाम कि हमारा बिगड़ा हुआ काम बनाया उन्होंने, जो हमारा 6 साल से झगड़ा लड़ाई चल रहा था, कम से कम आज यही ऐसा खत्म हो गया है कि हम मतलब एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, इतना हम लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कृष्ण कुमार जी, बहुत अच्छा अनुभव। उजड़ी हुई गृहस्थी फिर बस जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और आपका अनुभव ये कह रहा है। मैं तो गुरु जी से बहुत रोया हूँ, भगवती माँ से बहुत रोया हूँ। अब तो रो के तो अनुभव नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं दर्द में सहा हूँ वो गुरु जी को मालूम है, माँ भगवती को भी मालूम है। इसलिए उन्होंने हमारा काम इतना सटीक, इतना अच्छे से 12 घंटे में किया है कि वो मतलब 5 मिनट के बाद ही असर करना शुरू किया और 12 घंटे के अंदर मैं उसको लेके आ गया घर पे। तो सबसे बड़ी बात है हुआ, मेरे घर पे बहुत अच्छे से आपकी आस्था बड़ी मजबूत बनी भगवती के प्रति। बस और हमारी भगवती ने आपका काम किया, रखेंगे। भगवती ने आपका काम किया, ललित जी उसके माध्यम बन गए, ये बड़ी बात है। डिजिटल फर्स्ट न्यूज भी माध्यम बना। हाँ, ललित जी ने काम किया। अगर गुरु सत्य है, गुरु अगर सत्ता से अपना काम करता है तो हर देवी देवता साथ देते हैं। अगर गुरु, बहुत से ऐसे गुरु हैं जिनके बारे में आप भी बताते हो, दुनिया भी बताती है, समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन ऐसे गुरु जी हमें मिले कि हमें विश्वास नहीं था सर जी हमारा काम होगा। हम तो पूरा आशा छोड़ चुके थे, एकदम मरने की कगार पे थे। अब तो तुम जा ही रही हो, हम भी जिंदगी छोड़ देंगे, ऐसी हालत में थे। इसी हालत में हम आए थे वहाँ विदेश से यहाँ घर पे। तो कृष्ण जी आप मानते हैं सूक्ष्म शक्तियाँ काम करती है? मानता हूँ, मैं मानता हूँ। मेरा तो काम ही है वो आपका वीडियो देखना, उनका वीडियो देखना। मैं कटौती सरकार के वीडियो देखता था, तो बाद में आपने ऐसा है कि मतलब युद्ध हुआ ना दोनों में, अपना दोनों जो बड़े बड़े सरकार वाले हैं, पंडोका सरकार, कोई सरकार में, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मतलब फिर मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैं आप मेरा नजर आपके ऊपर था, आप ही कोई रास्ता निकालोगे जिसकी वजह से मेरा कल्याण होगा। और जो रास्ता निकल गया, क्योंकि मैं उनकी वीडियो में सुना था कि कोई आदमी था जिसको यही प्रॉब्लम थी और उसका प्रॉब्लम गुरुजी ने 6-7 घंटे में सॉल्व कर दिया था। मैं वही मान लिया दिमाग में, अब जो गुरुजी बोलेंगे वही है। मैं तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था पूरा। बहुत शानदार। मैं आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। भगवती ने बड़ी कृपा की और ललित जी का यशोगान हुआ। बहुत अच्छा लगा जब ऐसे अनुभव आते हैं, हमको भी देने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये विश्वास और प्रबल होता है कि आस्था है, निष्ठा है और जैविक शक्तियां अपना काम करती है, उन पर विश्वास जरूरी है। आपने विश्वास किया और भगवती ने आपको आशीर्वाद दिया। आपकी किस्मत भी बड़ी अच्छी थी, संयोग अच्छा मिला, तब आपका काम हुआ। कई बार साधक काम करते हैं फिर भी नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि साधक ने काम ठीक से नहीं किया। साधक काम करता है लेकिन कई बार आपकी किस्मत का संयोग भी नहीं मिलता। दोनों चीजें मिलनी चाहिए। हाँ, गुरु जी तो बोले थे, कृष्णा जी अगर आप सच में पति पत्नी होंगे तो काम होगा, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब नहीं सर, हम पति पत्नी हैं। हमने फोटो भेजा अपना। नहीं, कई बार लोग ऐसे आ जाते हैं ना कि किसी लड़की को देख करके उसको फंसाने के लिए आ जाते हैं ना, तब वो कोई भी आदमी भला आदमी काम नहीं करता। वो पति पत्नी का काम था तो वो काम किया गया। हाँ, वो बोले पति पत्नी हो गए तो काम होगा, नहीं तो। चलिए बहुत अच्छा, ललित जी ने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए डिजिटल फर्स्ट न्यूज उनको बधाई देता है। मैं तो सुबह शाम उनको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी आपने जिंदगी बचाई है, आपके सभी देवी देवताओं को प्रणाम है। मैं तो उनके नाम से, उनके देवी देवताओं नाम से अगरबत्ती भी जलाता हूँ सुबह। बिल्कुल मैं तो उनकी जीवन भर मैं उनका एहसान मंद हूँ। अब गुरु से तो बात नहीं हो पाती है जल्दी, लेकिन उन्होंने भी मुझे कई बार कॉल किया था आपके लिए, और ऐसा भी कॉल किया कि भाई टाइम हो गई है, आप तैयार हो कि नहीं हो, मैं कुछ पूजा करवा दूंगा आपका। मैं वही समझ गया कि गुरु जी मेरी हालत समझते हैं, मुझ पर दया करते हैं, तो ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवती की, वो सच पूछिए तो भगवती की कृपा थी। भगवती करवाती है सब काम, माध्यम बनाता है किसी न किसी, कोई माध्यम बनता है दैविक शक्ति का, लेकिन भगवती ने किया। भगवती को पकड़ के रखिएगा, वो पूजा अर्चना मत छोड़िएगा। हाँ, अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं सुबह शाम, गुरु जी को भी मानते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सब अच्छा ही हमारा जितना कल्याण हुआ ना, जो हमारा कल्याण गुरु जी ने किया, हमारा 8 साल का झगड़ा ऐसा मिटा दिया गुरु जी ने कि अब मैं यहाँ हूँ न, वो वहाँ बेचैन होगी। मैं फार्म में हूँ, खेत में हूँ, लेकिन वो वहाँ घर पे बेचैन होगी। चलिए बहुत अच्छी बात ये ऐसा है। और मैं गुरु जी ने बताया था उसे मत बताना, लेकिन उसको मालूम हो गया किसका फोन आ रहा है, उसको मालूम है ये नंबर किसका है।
उसने मुझसे पूछा, मतलब हाँ गुरुजी ने काम किया है मेरा। मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत बेचैन था, सोता नहीं था, रात भर रोता था। तुम्हें मालूम है? बोलते मुझे मालूम है। फिर मैं बोला गुरुजी को वही मालूम है, इसलिए मेरा काम किया उन्होंने। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है, गुरुजी ने सुन लिया, आपकी जिंदगी बन गई। मैं तो चाहती थी आपको ना छोड़ो, पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ था, मैं ही पागल थी। ऐसा ऐसा बात उसने बहुत बोला मेरे से। मतलब कुछ नहीं, जो कुछ था भूल जाओ, कुछ नहीं है, बस जो जब आँख खुले तभी सवेरा समझो। बहुत तो शानदार। ठीक से रहो। आपने बहुत बहुत ही शानदार ये अनुभव आज हमें दिया है, और डिजिटल फर्स्ट न्यूज के सभी व्यूवर्स सुनेंगे और दैविक शक्तियों के प्रति आस्था होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि शक्तियाँ, साधक अगर पक्का और सच्चा होता है तो शक्तियाँ काम करती है। हाँ सर, वो तो है। गुरुजी ने बोला था अगर आपके पास श्रद्धा, निष्ठा होगी, भक्ति होगी, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई, आप टेंशन मत लो। और आपके मन में भी आपकी पत्नी के प्रति तड़फ थी, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत प्रेम था। चलो, इस प्रेम की विजय हुई है, ये प्रेम की विजय की गाथा का अनुभव है, और आपका बहुत शानदार अनुभव। हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भाभी जी को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा, और उन्हें भी कहिएगा कि भगवती की आराधना वो भी आपके साथ नियमित रूप से करें, ताकि जिंदगी में खुशहाली बनी रहे। ठीक है सर जी। ठीक है कृष्ण जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत आभार। ठीक है सर जी, थैंक यू सर।